उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावी दंगल में अब हर किसी को रिजल्ट का इंतजार है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जैसे जैसे फैसले की घड़ी करीब आ रही है, वैसे ही वैसे प्रत्याशियों के साथ साथ जनता के दिल की भी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। इस चुनावी दंगल में बीजेपी से लेकर सपा ने खूब जोर शोर से प्रचार किया। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने जमकर चुनावी अखाड़े में पसीना भी बहाया। वोटिंग तो अब हो चुकी है, अब इंतजार रिजल्ट का है कि किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने सियासी दलों की टेंशन को बढ़ाया हुआ है। कई एग्जिट पोल्स में बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सपा को नुकसान हो रहा है। इस बीच सट्टा बाजार में भी जबरदस्त हलचल मची हुई है। फलौदी सट्टा बाजार में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। सटोरियों के मुताबिक बीजेपी को यूपी में 9 में से 5 सीटें मिल रही हैं। अब तक आए 3 एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। जेएमडी न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 6 और सपा को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के दौरान कई जगह पर हंगामे की खबरें सामने आई थी। कटहरी सीट पर तो इतना बवाल बढ़ा कि वहां के सपा प्रत्याशी ने चुनाव रद्द करने की मांग कर आयोग को पत्र भी लिखा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कई मामलों का संज्ञान लेते हुए कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं वोटिंग खत्म होने के बाद राजस्थान के मशहूर फलौदी सट्टा बाजार ने भी अपना आकलन पेश किया है, जिसमें फलौदी सट्टा बाजार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी की 9 सीटों में सपा और बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत मिल रही है। क्या है फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान? फलौदी के सट्टा बाजार में इन सीटों में समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया है। इसके अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। 2022 के चुनाव से तुलना करें तो 9 में से 6 सीटें बीजेपी और रालोद के पास हैं। समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के बाद किसी सीट पर लोगों ने बूथों पर जाकर जमकर मतदान किया, तो वहीं किसी सीट पर लोगों का सुस्त रवैया देखने को मिला। शाम 5 बजे तक कुंदरकी में 57.32% वोटिंग हुई, तो वहीं गाजियाबाद में शाम 5 बजे तक सबसे कम 33.3% वोटिंग हुई। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 2022 में किसके पास थी कौन सी सीट? गाजियाबाद बीजेपी, फूलपुर बीजेपी, मंजवा बीजेपी, खैर बीजेपी, मीरापुर आरएलडी, कुंदरकी सपा, करहल सपा, टीसामऊ सपा, कटेरी सपा। फलौदी सट्टा बाजार काफी पुराना है, जहां चुनाव से लेकर कई चीजों को लेकर सट्टा लगाया जाता है। सट्टा बाजार की बात आती है तो सबसे पहला नाम फलौदी सट्टा बाजार का ही आता है। जैसे जैसे परिणाम के दिन पास आ रहे हैं, वैसे वैसे सट्टा बाजार भी धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। सट्टा बाजार ये संकेत देने लगा है कि आखिर किसकी सरकार बन सकती है, तो वहीं सट्टा बाजार में सीटों को लेकर होने वाले सौदों का अपना गणित है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की जीत के भाव अलग अलग कारणों के चलते बदलते रहते हैं।
चुनावी आकलन में सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। कैसे तय किए जाते हैं भाव चुनाव में? हार जीत के आकलन, प्रत्याशी का चेहरा, समर्थकों की चुनावी सभा में भीड़ और जातीय सहयोग के साथ पार्टी के ओहदे को ध्यान में रखते हुए भाव तय किए जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सट्टा बाजार का अनुमान कितना सही साबित होगा। ये तो 23 नवंबर को सबके सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।